प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें दिखलाया और ठहराया इस दिन को कि हम उसके नाम की बड़ी महिमा को इस दिन में कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो तेरे अनुग्रह से हम देखने पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम जीवितों की ज़मीन पे जीवित भले चंगे पाए जाते हैं, तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन चलाता है, संभालता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले पूरे सप्ताह की भलाइयों और आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने हमारे जीवन में की। पिता परमेश्वर, हम कोटि कोटि तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सभा पे तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी अपने बंधनों से प्रभु जी आज़ाद होने पाए। हर एक जो प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी स्तुति और आराधना को करे, वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ को पाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। बंधन यीशु तेरे नाम में टूटने पाए प्रभु जी। चंगाई यीशु तेरे नाम में आने पाए उनके जीवन में पिता परमेश्वर। विशेषकर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी बीमारी पे हैं पिता परमेश्वर, कोविड-19 से ग्रसित है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी चंगाई यहोवा राफा उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। यीशु तेरे नाम में प्रभु जी वो उठ के खड़े हो जाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी पिता परमेश्वर सभा को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके बीच में प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने पाए पिता परमेश्वर। उनकी हर एक समस्याएं प्रभु यीशु तेरे नाम में जाती रहने पाए प्रभु जी। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इकट्ठे हुए हैं, हम बैठे हैं इस समय में कि हम परमेश्वर को स्तुति महिमा तारीफ चढ़ा सकें। तो मेरे प्रियो, निराश ना हो कि हम भवन में नहीं हैं। इस बात से आनंदित हो कि हम मीडिया के द्वारा भी इस प्रभु की वाणी को सुन पा रहे हैं। हम भले से अपने घरों में हैं, कहीं भी इस वाणी को सुन रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। अपने हृदय से परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना को करें। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। एक साथ ताली बजाकर चंगाई
उसी नाम में, यीशु के नाम में चंगाई है, छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएं, घुटनों पे आके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। कम लेट अस वर्शिप द लॉर्ड। एकाग्रचित हो जाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, बात करें परमेश्वर से। We worship your name. We love you. Come, now is the time to worship. Come.
your heart to the Lord. Ask Lord to fill your heart with His love, with His presence, with His healing. Yes, the healing every heart wants. हर एक हृदय को इस समय में चंगाई की आवश्यकता है. उसे मांग ले, ये समय है. Yes, this is the time. This is the time to ask your Lord. इस समय है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. Ask Lord for His healing touch. Oh, riba shikhara raba shandala raba shikhata raba. प्रभु यीशु, इस समय में जब हम तेरी उपस्थिति में हैं, हर एक हृदय तू छू ले पिता परमेश्वर. तू दूर और नजदीक का खुदा है. इस समय में तेरी दिव्य चंगाई को हम हर एक हृदय के लिए बोलते हैं. हर एक हृदय छुआ जाए पिता परमेश्वर. शुद्ध और साफ कर प्रभु जी. हर एक के हृदय में तू वास कर पिता परमेश्वर. हम तेरे योग्य बने रहने पाए पिता परमेश्वर. हम तेरी दृष्टि में बने रहने पाए प्रभु जी. ऐसी हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं. इस समय में तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. We thank you Lord for your presence. We give you glory Lord. Fill us with your spirit Lord. We ask this prayer in Jesus name. Amen. Amen. मेरा विश्वास है कि हम में से प्रत्येक ने परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस किया है और हम आगे वचन में जाएंगे. और इस समय में मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और वचन की सेवकाई में हमारी अगुवाई करें. प्रभु का धन्यवाद हो एक और दिन के लिए, अच्छे दिन के लिए जिसमें उसने हमें रखा है. आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु आपका रक्षक है? हालेलुया, हालेलुया. और ये वचन हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, ना धूप को, ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. हालेलुया. तो वो अद्भुत परमेश्वर है. विश्वास करते हैं? ओके. छोटे बच्चे लोग जो है संडे स्कूल के लिए जाएंगे ग्लोरिया सिस्टर के साथ में, ग्लोरिया आंटी के साथ में. सॉरी है ग्लोरिया. तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि उसकी अद्भुतता हमारे चुनों में लगातार दिखती रहे. वह चाहता है कि हम सदैव उसके निकटता में और उसके करीब में बने रहें. पर इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं चाहता हूं आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे. प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं. आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं. यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी उपस्थिति भी इस जगह में है खुदा अम्बा प्रभु जी, क्योंकि तू खुदा अम्बा प्रभु हमारा साथ रहना तू पसंद करता है प्रभु. और जैसे हमने गीत में अभी गाया कि तू हमारा प्रेमी है, हमारा साथी है प्रभु जी, और तू हमारा रक्षक है, हमारा अगुवा है खुदा अम्बा प्रभु जी. और इस समय हम विनती और प्रार्थना करते जो वचन से हम सुनते हैं और सीखते हैं उससे तेरे नाम को महिमा मिलने पाए. सहायता कर खुदा अम्बा प्रभु कि तू ऊंचा उठाया जाए. आज अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. अब की बार हमारी बारी है, सहायता कर यीशु के नाम से, आमीन. आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मैंने प्रार्थना किया तो आखिरी शब्द कहा मैंने, अब की बार हमारी बारी है. हालेलुया. अपने पड़ोसी से कहे अब की बार मेरी बारी है. चलिए कोई बात नहीं, आप लोग डिस्टेंस में बैठे हैं है ना, पर थोड़ा जोर से बोलिए. आप पड़ोसी को जो पास में बैठा है, ये आपके लिए नहीं, उसके लिए जो आपके पास में बैठा है, अब की बार मेरी बारी है. यस. आइए वचन खोलेंगे हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 पद तक. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के 9 पद तक. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9. प्लीज रीड. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ. यीशु यरूशलेम को गया. यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है. उसके 5 ओसारे हैं. इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे.
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। एक यहाँ पे हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं। एक जगह है, यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा है। एक फाटक है जो भेड़ फाटक कहलाता है, उसके पास में एक कुंड है जो बेतसदा कहलाता है, और उस कुंड में साल में एक बार जो है स्वर्गदूत उतर के उस पानी को हिलाया करता था। वहाँ बहुत ढेर सारे लोगों की भीड़ है, और भीड़ किसकी है? जो लोग लंगड़े हैं, लूले हैं, परेशान हैं, बीमारियों में हैं, जो लोग पैरालाइज्ड हैं, लकवे के मारे हुए लोग, ऐसे लोग उस जगह में पड़े हुए हैं। और वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार मेरी, जोर से बोलिए ना, अब की बार। वे लोग इंतजार कर रहे हैं, अब मेरी बारी आएगी, अब की बार तो मेरी बारी आएगी। पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्षों से बीमार है, वह लकवे से ग्रसित है, और वह सोच रहा है कि अब की बार मेरी बारी आएगी। पर क्योंकि वह, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जब, क्योंकि 8वें पद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वह व्यक्ति जो है, यीशु मसीह उससे कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल। तो हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति है जो खाट में पड़ा हुआ है, तो वह असमर्थ है कि अपने आप से उस कुंड में उतर जाए। 3 बातें जो है मैं इस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, 3 बिंदु आप लोगों का ध्यान इसकी ओर लेके जाना चाहता हूं। पहला चीज है, वह जो है बलहीन है। बोलिए बलहीन है, क्योंकि वह लकवा से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? लकवे से ग्रसित है। मालूम नहीं आप में से कितने लोगों ने लकवे के ग्रसित व्यक्ति को देखा है, नहीं देखा है, पर जो लोग देखे हैं वे लोग जानते हैं कि वह व्यक्ति जो लकवा से ग्रसित है, उसका जो भी पार्ट, बॉडी का पार्ट लकवा से ग्रसित है, वह बिल्कुल बलहीन हो जाता है, वह भाग दुर्बल। अगर कोई व्यक्ति वन साइड पैरालाइज हो जाता है, लकवे से ग्रसित हो जाता है, तो एक भाग उसका सूखने लगता है, वो कमजोरी आने लगती है, वो उठा फिरा कुछ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपने आप धीरे 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 चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पाते हैं कि व्यक्ति जो है लकवे से 38 साल से, कितने साल से? 38 साल से ग्रसित है, तो यह व्यक्ति बलहीन है। दूसरी बात जो है, हम लोग पाते हैं कि क्योंकि वो 38 साल से प्रयास कर रहा है, बीमार तो है, पर कुंड में किसी तरह से वह उतर जाए, उस बीमारी में 38 साल से पड़ा हुआ है, अवसर नहीं मिल पा रहा है, बताता असहाय है। क्या है? असहाय। मैं चाहता हूं कि केवल आप लोग सुने नहीं, आप लोग मेरे साथ साथ बोले असहाय है। हाँ। तीसरी बात हम लोग देखने को पाते हैं कि वह 38 साल से, कितने साल से? कितने साल से? 38 साल से। 38 साल। आप सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 1 हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में रुकना शुरू हो जाता है, तो वह निराश होना शुरू हो जाता है। मुझको नहीं मालूम आप में से कितने लोग जो है अस्पताल में एडमिट हुए, कितने लोग बीमार पड़े, पर मुझको याद है जब मैं बीमार पड़ा और मैं जब बिस्तर में था, और जो है करीब 6 महीने तक मैं बिस्तर से नहीं उठ पाया। बिस्तर से उठ पाने का मतलब, मैं चल फिर तो रहा था, मैं अगर घर से बाहर नहीं निकल सकता था मेरी बीमारी की वजह से, और बहुत कमजोरी थी, मुझको उठा करके सहारा दिया जाता था, तब मैं उठ पाता था। अब इस समय में, इस 6 महीने के दौरान जो मैं सबसे ज्यादा जो तकलीफ से जा रहा था, वो था मेरी निराशा। क्योंकि मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। पहले महीने में मेरे दोस्त लोग आए, रेगुलर आए, हर दिन आए, 1 महीने तक मुझसे रोज मिलने आया करते थे शाम को, और बोलते थे, अरे यार जल्दी ठीक हो जा, अपने को देख वहाँ मैच खेलने जाना है, अपने को ये करना है, अपने को करना है, अपन पिकनिक मनाने चलेंगे, अपन वो करने चलेंगे। और मैं उनके साथ में, जब वे मेरे साथ में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। पर उसके बाद में 1 महीने बाद वे धीरे 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 आना बंद हो गए। अब मेरा एक दोस्त आता, वो भी 3-4 दिन बाद आता, मैं बोलता, और कहाँ गया तू, आया क्यों नहीं यार इतने दिन से मिलने के लिए मेरे? बोलता यार
थोड़ा बिजी हो गया था। फिर एक दिन फाइनली वो बोला, यार क्या मिलने आऊँ यार तेरे से, रोज रोज क्या करूँ, बात भी क्या करूँ तेरे से, तू ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता है। तो बोले इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं नहीं आ पाता हूँ। आप सोचिए, जो तीसरी बात है वह यह व्यक्ति जो है आशाहीन है। 38 साल जो है, 38 साल की बीमारी ने उसके अंदर से आशा को छीन लिया है, पर वो पड़ा उस कुंड में है। अब आप लोग जानिए, यह व्यक्ति जो है यीशु मसीह कौन है नहीं जानता है। आप लोगों ने बहुत से संदेशों को सुना होगा, बहुत से लोग संदेशों में कहते हैं, और मैं भी कई बार कहता हूं, पिछली बार भी मैंने प्रचार में कहा था कि आपको क्या चाहिए, आपकी छुटकारे के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, पर यीशु मसीह इसके पास में आया। तो मैं 3 बातें जो है आज यीशु मसीह के जीवन के उससे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे जो है इस भेड़ नामक फाटक पे आया, यरूशलेम आने के लिए इस भेड़ नामक फाटक पर आया, और जो है इस कुंड में जो बैतसैदा कहलाता है, जिसके 5 औसारे हैं, वहां पर आया। और वहां पर आकर के उसने उस भीड़ को देखा जो एक बार इस कुंड में उतर जाने की आश में है। अब की बार मेरी बारी, अब की बार। भीड़ जो है इंतजार कर रही है, हर एक व्यक्ति उस भीड़ में जो है इस इंतजार में है कि अब की बार मेरी बारी, अब की बार तो मैं उतर ही जाऊंगा। आप में से बहुत से लोग आपके चुनौतियों में, आपके तकलीफों में, आपकी परेशानियों में, आपके समस्याओं में इसी बात को सोच रहे हैं कि अब की बार मेरी बारी, अब तो छुटकारा मिल ही जाना चाहिए। आप में से बहुत से लोग जो छुटकारे और छंगाई के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, जो अद्भुतता के लिए प्रार्थना कराए हैं, हर बार सोचते हैं यार इस बार तो हो ही जाना चाहिए, इस बार तो हो ही जाना चाहिए। मुझको नहीं मालूम आप में से कितने लोग लॉटरी खेले हैं, है ना। मैं लॉटरी खेला हूं तो मैं सोचता था अब तो मेरा नंबर आ ही जाएगा, इस बार तो आ ही जाएगा। फिर मैंने बोला ये तो पैसा जाता जाएगा, नंबर नहीं आएगा। पर जानिए, जब आप इस विचार के साथ में हैं कि मेरा नंबर आएगा, अब की बार मेरी बारी में, तो आप जानिए यीशु मसीह निर्णायक समय पे आता है। बोलिए, यीशु मसीह निर्णायक समय में आता है। यीशु मसीह निर्णायक समय में आता है। जब आप बलहीन हो, जब आप असहाय हो और जब आप आशाहीन हो, तभी यीशु मसीह प्रकट हो जाता है। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में से सुनेंगे इस बात को कि कैसे यीशु मसीह जो है हमारे जीवनों में काम करता है। 3 बार जो है 3 चीजें जो हम लोग यीशु मसीह उससे देखते हैं। पद 6 में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका भाग बताता है, वो पहला भाग बताता है यीशु मसीह ने उसे पड़ा देखकर और जानकर। 2 चीजें यीशु मसीह के पास खासियत है। पहली बात में मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह देखता है। यीशु मसीह क्या करता है? और यीशु मसीह जानता है। यीशु मसीह देखता है और यीशु मसीह जानता है। अभी हम लोगों ने भजन संहिता 121 में हम लोगों ने पढ़ा, हमारा परमेश्वर ऐसा है, ना सोता है और ना ही ऊंघता है, वह देखने वाला परमेश्वर और जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह हमारे परेशानियों से अनजान नहीं होता, मुख नहीं मोड़ लेता। हमारी तकलीफों में जो है वह हमें अकेला नहीं छोड़ देता, परंतु वह हम पर ध्यान करने वाला परमेश्वर है। वह ऐसा महान परमेश्वर है। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए, आप जो भी हैं, आपका जो भी नाम है, आपकी परिस्थिति जो भी है, यीशु मसीह आपको देखता है। आपकी परिस्थिति में वह आपको देखता है और आपकी परिस्थिति को वह जानता है। हालेलुया। निर्गमन उसका 30 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम लोग देखते हैं कि जो इस्राएली लोग मिस्र देश में थे, गुलामी में थे, उनके ऊपर जो मिस्री लोग जो हैं, जो सताव कर रहे थे, जो तकलीफ उनको दे रहे थे, जो दुख उनको दे रहे थे, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय मैंने उनके दुख को देखा है। हालेलुया। दूसरी बात, उनकी जो चिल्लाहट उनके परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ाओं पर मैंने चित्त लगाया है।
हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमको छोड़ दिया, त्याग दिया, भूल गया बनाने के बाद में। नहीं नहीं, वह उस वॉच मेकर के समान नहीं है, घड़ी बनाने वाले के समान नहीं है कि घड़ी बना दी, चाबी भर दी, अब टिक 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 टिक, जितने दिन चलेगा उतने दिन तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जिस दिन घड़ी बंद उस दिन खत्म। नहीं नहीं नहीं, वह हम में प्रतिदिन हर समय रुचि रखने वाला परमेश्वर है। कोई कहे हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं और हर एक जो जीवन में कष्ट और आंसू हमारे हैं वह भी उसे जानता है, कुछ भी उसे छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी बार हम सोचते हैं कौन देख रहा है, मेरे आंसुओं को कौन देख रहा है, मेरी पीड़ाओं को कौन देख रहा है, मेरे दर्द को कौन सुन रहा है। एक है जो देखता है, जो जानता है, जो सुनता है, और वह हमारे परिस्थितियों में हम पर चित लगाता है, हमको छोड़ नहीं देता, हमें भुला बिसरा नहीं देता। कौन है आप? ऐसा नहीं करता, परंतु वह आपको अपने हथेली में गोद लिया है। क्या क्या लिया है? गोदना। समझते हैं आप लोग, बहुत से लोग टैटू बोलते हैं उसको आजकल, पहले गोदना बोलते थे। गोदने के बाद में एक उभार सा आ जाता था। उसने हमारे चेहरों को अपने हथेली में गोद लिया ताकि हम उसके सामने नित्य बने रहें। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और यही नहीं, और निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद कहता है कि इसलिए जो मेरे लोग हैं उनकी चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और उनका जो मिश्र है उनका जो अंधेर करना वो मुझे दिखाई दिया, इसलिए अब मैं उतर आया हूं। क्या किया हूं मैं? हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर है। आप जानिए, यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए बहुत से गेट थे, परंतु यीशु मसीह ने भेड़ नामक फाटक को चुना, और यीशु मसीह वहां से होकर के जा रहा है, और वहां पर बहुत से लोग पड़े हैं, भीड़ है वहां पर, परंतु भीड़ में वह उस व्यक्ति पर चित लगाया है जो 38 साल से इंतजार कर रहा है, मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। हो सकता है आज की शाम आप ऐसे उसमें बैठे हुए हों कि मैं बहुत समय से ऐसे कष्टों में से होकर के जा रहा हूं, ऐसे तकलीफों में से होकर के जा रहा हूं, ऐसे परेशानियों में से होकर के जा रहा हूं, मेरी बारी कब आएगी। पर मेरे प्रियो, जानिए, यीशु मसीह देख रहा है और यीशु मसीह जानता है आपकी तकलीफ, वह जानता है। हो सकता है आप कहें आप समझ नहीं रहे मैं कितने तकलीफ में हूं। हम हो सकता है मनुष्य होने के नाते ना समझे, परंतु वह समझता है। हालेलुया। वह जानता, वह देखता और जानता और समझता है। और 6वें पद का उसी का हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 6वें भाग का आखिरी भाग देखेंगे हम लोग। वहां पर यीशु मसीह उससे प्रश्न भी करता है, पूछता है। 6 का भाग पढ़ो। उससे पूछा, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट। नहीं, 6 पद 6। यीशु ने उससे कहा, उससे पूछा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जानिए, यीशु मसीह आपकी दशा को जानता है और वह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वांट टू गेट वेल? क्या तू चंगा होना चाहता है? जानिए, यह मैंने पहले भी कहा कि यह व्यक्ति यीशु कौन है नहीं जानता था। यह व्यक्ति हमारी तरह सौभाग्यशाली नहीं था। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम जानते हैं यीशु कौन है। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु क्या कर सकता है। हालेलुया। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने सुन रखा है, पर इस व्यक्ति ने नहीं सुन रखा था। मैं पिछली बार बोल रहा था, यह अंधा भिखारी नहीं जानता था। अंधा भिखारी जो है यीशु को जानता था, और इसलिए वो कहता है, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। परंतु यह यहां पर झोले से पड़ा व्यक्ति, लकवे से ग्रसित व्यक्ति यीशु कौन है नहीं जानता है। और इसलिए 7 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जब यीशु पूछता है, हाँ, जब पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता, तो वो क्या कह जवाब देता है, मेरे पास, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे कुंड में उतारे। इससे पहले कि मैं पहुंचूं दूसरा पहुंच जाता है।
हो सकता है आज की शाम आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात को सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उसको लेकर के आया, मैं उसको बताया, उसकी प्रार्थना सुन ली गई, उसका काम बन गया, पर मेरा काम नहीं बना। वो तो ठीक से यीशु में विश्वास भी नहीं करता है, उसका काम तो, उसका छुटकारा तो यूं ही हो गया, उसको चंगाई तो यूं ही मिल गई, पर मेरा नहीं हुआ है। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं इस प्रश्न के साथ में है कि प्रभु मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, और कितना टाइम लेगा प्रभु मेरी सुनने के लिए। पर आप जानिए, यीशु कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार जो हम जानते हैं यीशु कौन है, हम भी अनजान हो जाते हैं। हम जानते हैं कि यीशु क्या कर सकता है, बहुत सी बार हम ऐसे विश्वास को, अविश्वास को प्रकट करते हैं जिसमें जो है लगता है कि यीशु है ही नहीं, हम जानते ही नहीं यीशु कौन है। जानिए, यदि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो वह आपका उद्धारकर्ता हो गया है। और उद्धार न केवल वो आपका पापमय जीवन से करेगा, परंतु उद्धार आपके हर एक कष्टों से भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक चुनौतियों में उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं है कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। वचन कहता है वो अद्भुत करने की सामर्थ्य रखता है, वो अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनार को कहीं पर भी बैठाइए, उसको टूल्स दीजिए, वो सुनार का काम करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह छुटकारा देना उसका काम है। हालेलुया। वह कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में आपको छुटकारा देगा। आप कहें चाहे मेरी परिस्थिति बहुत विकराल है, बहुत भयानक है, बहुत तकलीफ में है, वह आपको वहां पर भी छुटकारा देगा। आप जानिए, यीशु मसीह इस व्यक्ति से पूछता है तू क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है। बहुत सी बार मैं ये बात बता रहा हूं, ये तो यीशु को जानता नहीं था यीशु कौन है। अगर जानता तो वो कहता हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे को उठा के खड़ा कर दे, ये कि मैं चलने फिरने लगूं, परंतु वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है। यीशु जानता है वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि मेरे को क्योंकि वो उसका ध्यान, उसका विश्वास उस कुंड के पानी पर है। वह जानता है, वह सुन रखा है, उसने देखा है कि 38 सालों से लोग वहां पर आकर के चंगे हो जा रहे हैं। पर अब वह यही मांग कर रहा है कि यीशु मसीह उसको पहले वहां पर उतार दे। अगर यीशु उससे पूछ रहा है तो बहुत सी बार आप में से कई लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप अपनी बहुत सी व्यथा को, तकलीफों को बताने लग जाते हैं, पर भूल जाते हैं यीशु कौन है, यीशु क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, जानिए अब की बार बोलिए मेरी बारी है। यीशु आपके पास चल करके आ रहा और पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? क्या तू चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो जाए? क्योंकि वह जानता और देखता है आप किस समस्या में हैं, आप कौन सी परिस्थिति में हैं और कौन सी तकलीफों में से होकर के जा रहे हैं, आपके दिल की ख्वाहिश क्या, वह सब बातों को जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। और जब आप जानते हैं कि यीशु कौन है तो उसे बता दें, क्योंकि वह जब आप उसे बता देंगे, अपने दिल को उंडेल देंगे, वह आपके लिए अद्भुत काम को करेगा। 7वें पद में वह इस बात को बखान कर रहा है कि इससे पहले कि मैं पहुंचूं, मेरे पहुंचने से पहले जो है कोई दूसरा उतर जाता है, उससे चंगाई मिल जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। यीशु समझ गया ये नहीं जानता है, ये मुझे नहीं जानता है। पर यही यीशु का स्वभाव है। लोग चाहे यीशु को जाने या ना जाने, जब यीशु उनके पास में आता है तो छुटकारा और अद्भुत काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो आप में से हो सकता है कोई यहां पर इस तरह से बैठा हुआ हो जो कहता है मैं तो यीशु को अच्छे से नहीं जानता। कोई बात नहीं, आपको यीशु अच्छे से जानता है। वचन कहता है जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब से ही वो आपको नाम से जानता है, और आप में से कितनों पर उसने तब से ही चित्त लगाया, मन लगाया अपना।
और किसी न किसी परिस्थिति की वजह से आप आज यहां शाम को यहां पर बैठे हुए हैं और आप जान लीजिए कि यीशु मसीह एक ही आज्ञा देता है। वो 8वें पद में लिखा हुआ, वहां पे 8वें पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये जो 38 साल से लकवे से ग्रसित रोगी है, ये बता सकता था, प्रभु मुझको कोई उतारने वाला नहीं है, तो जानता नहीं मैं कितनी तकलीफ में हूं। 38 सालों की बड़ी कहानी बना के बता सकता था, पर जानिए यीशु सब जानता है, सब देखता है, और इसलिए कहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। और 9वां पद लिखा हुआ है वहां पर, वह मनुष्य तुरंत चंगा चंगा हो गया। बोलिए तुरंत। हाँ, अभी हम लोग ऐसे समय में रहते हैं, 2 मिनट में मैगी, इंस्टेंट का जमाना है। अभी बहुत ढेर सारे जो खाने हैं वो पैकेट्स में आते हैं। पहले इडली डोसा के लिए जो है सोचना पड़ता था कहाँ जाए, ठेले भी बहुत कम हुआ करते थे, होटल में भी मिलता था बस। पर अब जो है, आप पैकेट फाड़िए, पानी मिलाइए, इडली तैयार। डोसा, इंस्टेंट का जमाना है। बोलिए तुरंत। जब यीशु काम करता है ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं धीरे धीरे होगा। कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। बोलिए तुरंत। जब यीशु आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका उद्धारकर्ता के रूप में आ जाता है, तुरंत काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब यीशु आपकी परिस्थितियों में आ जाता है, तुरंत परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। इट्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की उपस्थिति है प्रियो। बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं ये कैसे होगा, पर आप जानिए, जब यीशु परिस्थितियों में आता है तो परिस्थितियां यीशु की उपस्थिति को पहचानती हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो जो लोग दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, वो दुष्टात्मा यीशु मसीह की उपस्थिति को पहचानती हैं, और इसलिए क्या होता है, छुटकारा होना शुरू हो जाता है। चिल्लाना, कूदना और उसमें यहां पे घूमना सब शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या है, दुष्टात्माएं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ठहर नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम होते हैं, और यीशु मसीह का शब्द ही काफी है। आपकी बारी के लिए जरूरी है मेरे प्रियों कि आप उसकी आवाज को, अपनी परिस्थितियों को सुनने दें। बहुत सी बार हम अपनी परिस्थितियों को इतना बढ़ा चढ़ा करके बताने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हम यीशु मसीह के उस छुटकारे की आवाज को अनसुना कर देते हैं। परंतु क्या होने दें जब वो कह रहा है, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, तुरंत क्रियाशील हो जाना है। हालेलुया। लिखा हुआ है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। कैसे हो गया? तुरंत चंगा हो गया। पर क्या करने की आवश्यकता है इस व्यक्ति को? यीशु मसीह ने आज्ञा दी, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तो इस व्यक्ति को क्या करने की आवश्यकता है? लिखा हुआ है, वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने। बहुत सी बार हमारी परिस्थितियों में बहुत सी छुटकारे की बातों को यीशु मसीह कहता है। हमारी तकलीफों में बहुत से छुटकारे को यीशु मसीह लेकर के आता है, परंतु हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को अब एक्शन लेना है, विश्वास के कदम को बढ़ाना है, विश्वास से कदम को धरना है, विश्वास से कहना कि हाँ मैं चंगा हो गया। आप में से बहुत सारे लोग आज शाम को भी जो है यहां पर आगे आएंगे, जिनके लिए हाथ रख करके, जिनके ऊपर हाथ रख कर प्रार्थनाएं की जाएंगी, बीमारों के लिए, छुटकारे के लिए। पर जानिए मेरे प्रियो, जब आपके लिए प्रार्थना कर दी गई तो विश्वास करिए कि आपका छुटकारा आ गया है। आप विश्वास करिए कि आपकी चंगाई आ गई है। आप विश्वास करिए प्रभु ने अद्भुत काम करना शुरू कर दिया। आप विश्वास से आगे बढ़ना शुरू करें। हालेलुया। कहना शुरू करें कि यीशु ने कर दिया है। ऐसा ना सोचे हो गया या नहीं हुआ है, गांठ गई नहीं गई। आप बोलना शुरू करें, प्रभु धन्यवाद, गांठ चले गई। हालेलुया। ये धन्यवाद प्रभु, तेरा दर्द चला गया, मैंने विश्वास से ले लिया है प्रभु। क्योंकि क्या हुआ, एक एक्शन जरूरी है, एक क्रिया जरूरी है। और एक क्रिया क्या कर रहा है? यह व्यक्ति अपनी खाट उठा करके चलने फिरने
लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा भाग तो हमें को करना पड़ेगा। क्या होता, 38 साल हो गया। कितना साल हो गया है? 38 साल हो गया। कितना साल हो गया है? नितिन जरा आना, यहाँ पे लेटना नितिन एक बार। हाँ लेटना। कितना साल हो गया है ना? तो 38 साल वाले को उठने में टाइम लगेगा ना। उसको तो क्या बिस्तर की आदत हो गई है। क्या हो गई है? बिस्तर की आदत हो गई। तो 38 साल वाले को उठने में टाइम लगेगा, अपना हाथ पैर सब चीज हिलाने में टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे करके उठो। 38 साल हो गया है। कितने साल हो गया है? लिखा हुआ है वचन में, लेटो फिर से लेटो। लिखा हुआ है वचन में, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा करके तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा करके। बहुत सी बार हमारी परिस्थितियों में, हमारी परिस्थिति क्या है मालूम है? शारीरिक हो सकती है बीमारी की, हमारी परिस्थिति हो सकता है मानसिक दबावों की, हो सकती है आर्थिक तकलीफों की हो सकती है। परंतु जब प्रभु उसमें छुटकारा दे रहा है तो वह तुरंत हो रहा है और तुरंत ही एक्शन करना जरूरी है। तो क्या जो है एक चीज जो हमें रोके रखती है, वो चीज जो है हमारे मन में, यहां पर कुछ चीज है, यहां पे एक विचार है नकारात्मक। 38 साल हो गए, ये तो बोला उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। टाइम लगेगा प्रभु, 38 साल हो गए। यहां से इस चीज को निकालना जरूरी है। बहुत से लोगों का ऐसे ही विचार है मेरे प्रियो। जब हमारी चंगाई हो जाती है, जब हमारा छुटकारा हो जाता है, जब प्रभु अद्भुत काम कर देता है, तो हमारे अंदर में जो है एक एलिफेंट स्टेक बोलते हैं इसको, एक हाथी का विचार आ जाता है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, बैठो भाई, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको बहुत मोटे जंजीर से बांध दिया जाता है और वह हाथी का बच्चा अपने पैरों को हिलाता है, उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है, उस जंजीर से छुटकारे की कोशिश करता है, पर वो मोटा जो चेन है वह टूटता नहीं है, निकलता नहीं है, वो बंधे रहता है। उसको बांध के रोज बांध करके उसको जो है प्रैक्टिस करा देते हैं। उस हाथी के मन में ये विचार आ जाता है कि अब मैं उसको नहीं तोड़ पाऊंगा, जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा। फिर उसके बाद में जब वो बड़ा होने लगता है तो लोग पतले से रस्से से उसको बांध देते हैं, पतले से जंजीर से भी उसको बांध देते हैं। उसके पैर में एक जंजीर बंधा होता है, उसको रस्सी से करके बांध देते हैं और हाथी 3 पैर को हिलाएगा, देखना आप, पर जो पैर बंधा हुआ है ना वो पैर को कभी नहीं हिलाएगा, क्योंकि जानता मैं बहुत हिला के थक गया, टूटेगा नहीं। ये क्या नहीं होगा? कुछ भी मैं कर लूं ये टूटेगा ही नहीं। मेरे प्रियो, जब हमारा भी छुटकारा हो जाता है, जब हमारी भी चंगाई हो जाती है, कहीं ना कहीं ये नकारात्मक विचार बना रहता है कि ये ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, अभी भी कुछ अंश रह गया है, पूरी तरह से छुटकारा नहीं हुआ है। पास्टर जी ने क्या किया? उन्होंने तो सिर्फ हाथ ही तो रखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तेल के लिए प्रार्थना ही तो की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना ही तो की है। कैसे हो सकता है? 38 साल। कितने साल? तो ये हाथी के विचार को निकालिए। किसको निकालिए? क्योंकि जब यीशु मसीह काम करता है वह तुरंत काम होता है। हालेलुया। वह तुरंत चंगाई होती है, वह तुरंत छुटकारा होता है। हालेलुया। और आप विश्वास के साथ धन्यवाद देना शुरू करिए। जब आज शाम यहां पर आते हैं तो जान लीजिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह सब देखता है और सब जानता है। आप जान लीजिए कि यीशु मसीह आकर के पूछने वाला यीशु मसीह है, कहने वाला यीशु मसीह है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? क्या तू चाहता कि तेरी परिस्थिति बदल जाए? यीशु मसीह ऐसा मसीह है और जो हमें आज्ञा देने वाला है, हमारी परिस्थिति से हमें छुटकारा देने वाला है और कहता है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज की शाम आप में से बहुतेरों को इसी प्रकार से करना है, उठना है, अपनी खाट उठाना और चलना फिरना है। अपनी परिस्थितियों को बाहर फेंक दीजिए, अपने उन विचारों को जो नकारात्मक है निकाल दीजिए। विश्वास करिए पूर्ण रूप से कि यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, आप दबाव में नहीं हैं। आप जानिए यीशु मसीह आज आपके साथ में है। हालेलुया। यदि आज आप ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ में है और वह आपको देखता है और आपकी परिस्थितियों को जानता है, वह सब समझ रखता है, यदि आप आज ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह भी आज मुझसे बात कर रहा है और आज यीशु मसीह भी मुझे ठीक करेगा, मुझे चंगा करेगा, तो अपने स्थान में खड़े हो जाइए। हालेलुया लॉर्ड जीसस।